नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माधव और मीरा की एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। गांव में एक साधारण किसान माधव अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। दोनों मेहनती थे और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती कर अपने जीवन यापन करते थे। उनके पास ज्यादा पैसे या संपत्ति नहीं थी, लेकिन वे ईमानदार और खुशमिजाज थे। माधव अपनी खेती में मेहनत करता और मीरा उसका पूरा साथ देती। एक दिन की बात है, जब माधव खेत से लौटकर घर आया, उसने देखा कि मीरा उदास बैठी थी। उसने पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मीरा ने धीरे से कहा, माधव, हम सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति वही है। ना हमारे पास अच्छा घर है, ना ही ज्यादा पैसे। कभी कभी मुझे लगता है कि हम हमेशा यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। मीरा, हम धन के लिए मेहनत नहीं करते, बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। पैसा हमारे पास थोड़ा हो सकता है, लेकिन हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है, वह भी बहुत कीमती है। लेकिन माधव, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम थोड़ा और कमाते, तो हम भी आराम से जीवन जी सकते। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों के पीछे भागते हुए हमें अपने वर्तमान को नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी हमें चीजों का महत्व तभी समझ आता है जब वे हमारे पास नहीं होती। क्या तुम्हें वो दिन याद हैं जब सूखा पड़ा था और हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं था? तब हमने सोचा था कि अगर हमें बस इतना भी मिल जाए जितना आज है, तो हम कभी शिकायत नहीं करेंगे। देखो मीरा, हम दोनों साथ हैं और यही सबसे बड़ी दौलत है। हमारे पास जो कुछ भी है, उसमें खुश रहने की कला ही असली धन है। जो लोग संतोषी होते हैं, वे हमेशा सुखी रहते हैं। जो लोग हमेशा और अधिक की चाहत रखते हैं, वे कभी संतुष्ट नहीं होते। मीरा ने माधव की बातों पर विचार किया और धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसने महसूस किया कि माधव सही कह रहा था। जीवन में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि प्यार, संतोष और आपसी समझ है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। गांव के सभी लोग मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। माधव और मीरा ने भी सोचा कि वे भी मेले में जाएंगे। मेले में बहुत सारे व्यापारी आए हुए थे, जो तरह तरह की चीजें बेच रहे थे। मिठाइयाँ, कपड़े, खिलौने, हर तरफ रौनक ही रौनक थी। लेकिन माधव और मीरा सिर्फ मेला घूमने आए थे। खरीदने के लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़े पहने सड़क किनारे बैठा है। वह बहुत ही कमजोर लग रहा था, जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। मीरा ने माधव की ओर देखा और बोली, देखो, वो बुजुर्ग कितने भूखे लग रहे हैं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत है, क्या हम उसे मदद कर सकते हैं? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हमारे पास थोड़ा ही क्यों न हो। किसी की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता। मीरा ने कुछ पैसे बूढ़े आदमी को दे दिए। बूढ़ा आदमी उनकी ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे। तुमने मेरी भूख मिटाई है। भगवान तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशहाली लाएगा। माधव और मीरा मुस्कुराए और मेले में आगे बढ़ गए। वे दोनों खुश थे, क्योंकि उन्होंने किसी की मदद की थी। उस रात जब वे घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी के पास कोई खड़ा है। वह एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। उसने माधव से कहा, तुम्हें आज मेले में किसी की मदद करते देखा। तुम्हारे दिल की उदारता ने मुझे प्रभावित किया है। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि भगवान का एक दूत हूँ। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ। तुम जो चाहो मांग सकते हो।
माधव और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कहा, हमारा जीवन बहुत साधारण है, लेकिन हम इसमें खुश हैं। हमें किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं, तो हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम कभी भूखे न रहें और हमेशा एक दूसरे का साथ बना रहे। भगवान के दूत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। तुम्हारी यह विनम्रता तुम्हें और भी समृद्ध बनाएगी। तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह कहकर वह व्यक्ति गायब हो गया। माधव और मीरा को उस रात बेहद शांति और संतोष महसूस हुआ। समय बीतता गया। माधव और मीरा का जीवन पहले जैसा ही सरल और शांतिपूर्ण बना रहा। उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास संतोष था। उन्हें कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ा और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुशहाल रहे। गांव के लोग जब भी उन्हें देखते तो कहते, माधव और मीरा का जीवन सादगी और संतोष का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि आपसी समझ, प्यार और उदारता में है। इस तरह माधव और मीरा की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते और अपने जीवन में संतोष का महत्व समझने लगे। कहानी की सीख: सच्ची खुशी और संतोष किसी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से जीवन जीना और प्यार और समझ के साथ जीना ही सच्ची सफलता है। तो कैसी लगी माधव और मीरा की यह छोटी मगर बड़ी सीख देने वाली कहानी? दोस्तों, इंसान पैसे के पीछे भागते भागते यह भूल जाता है कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये सच है कि पैसा जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अधिक पैसा करने से हम अपना सुख चैन खो बैठते हैं। यदि आप धन के साथ सुख शांति भी चाहते हैं, तो उस धन को दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। धन कमाने और उसके खर्च के बारे में आप खुद क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।